कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाइयों? यानी एंगल ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन हो गया था। क्या हमने ये लिखा था कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती किस पे? यानी अल्फा की वैल्यू लैम्डा और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक एक्सपेरिमेंट में दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ऐसा बताया था कि नहीं? तो शायद मैंने लास्ट में डेफिनेशन कर दिया था, पक्का ना? एक बार कॉपी देख लीजिए, ठीक। तो स्टार लगा के एक पॉइंट लिखिएगा। बच्चे को एक गलत फहमी हो जाती है, पूछो क्या? कल एक डेरिवेशन आया था, अल्फा किस पे डिपेंड करता था? वेवलेंथ और टेम्परेचर पे। ये किसके बराबर था? थीटा अपॉन, पक्का ना? ठीक है बच्चों, स्टार लगा के लिख दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा is free from the value of theta, L and C. Very important. The value of alpha is free from the value of theta, L and C. यानी अल्फा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, अगली लाइन में लिख दिया, इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली, इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, राइट? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखिएगा 6 ग्राम ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, 6 ग्राम ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड Six gram of an optically active compound is taken in 100 ml of water. 6 gram of an optically active compound is taken in 100 ml of water to make a solution. To make a solution. Solution is present in 10 centimeter long sample tube. Solution is present in 10 centimeter long sample tube. The value of angle of rotation is 12 degree. The value of angle of rotation is 12 degree. Then calculate the value of alpha, ब्रैकेट में specific angle of rotation, ब्रैकेट में क्या? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन लिख दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखें। वैसे इसको निकाल के भी हम लोग बोले तो आ सकता है, इसकी वजह से इसका आवाज थोड़ा इसमें जाता है। निकाल दे क्या? निकाल ही देते हैं। आवाज में मेरे बहुत दम है, टेंशन ना लो। बेचारे थोड़े अभिनव सर हैं जो बिना माइक के नहीं चल पाते, बाकी चल लेते हैं। हालांकि माइक लगा के पढ़ाने से एक्सर्शन काफ़ी कम होता है और एनर्जी जो है स्टोर रहती है, तो
उसको और सारे लेक्चर में भी यूज किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हमको सबसे पहले कहता है कि हमारे पास एक सैंपल ट्यूब है, बोलो हाँ। इस सैंपल ट्यूब का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10। ठीक है, इसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन रखा गया है। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है और इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला गया है वो 6 ग्राम है। कितना परसेंट? 100%। हमको क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन LC। बोलो हाँ, गौर पूर्वक देखते चलना। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। पक्का ना? सब लोग यही क्लास में हैं? ठीक है, सरकारों के सपोर्ट से ही इतिहास लिखा जा सकता है। सरकार जितना ध्यान से बात सुनेंगे उतना मजा आएगा। देखो, अब L की वैल्यू किस में दिया हुआ है? बट इट शुड बी इन, एंड वी नो दैट 1 डेसीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 बाई, दिस इज नॉट 1 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट? तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, पक्का ना? ये तो कन्वर्जन क्लियर है ना सबको? फिर भी मैंने बेसिक तरीका लगा दिया। तो यहां पर हम लेंथ लिख देंगे 1 डेसीमीटर। तुमने लेंथ में कोई छेड़खानी किया तो तुम समझो क्वेश्चन को गलत किए। अब इधर आ जाओ, कंसंट्रेशन, इट शुड बी इन ग्राम पर ml। तो कितना ग्राम है? 6 ml कितना है? अपॉन में 100, तो ये क्या हो गया? ग्राम पर ml। तो यहां मैंने लिख दिया ग्राम पर, पक्का ना? ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, और ये ऊपर चला जाएगा 100 अपॉन में 6, कितना आ गया? क्या बोलते? पक्का ना? यूनिट तुम मैनेज ही कर लोगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 200। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लगे हाथ ले देते हैं, थोड़ा जो है फ्लो चार्ट बना करके। ठीक है, होशो हवास में बैठे और बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। सरकार मेरे, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर था जो कि सैंपल ट्यूब है। क्या है? एंड द लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इज, सपोज इट इज 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसमें जो है 6 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मौजूद है 100 ml में। कितने में? 100। मैंने इसको डाइल्यूट किया। क्या कर दिया? डाइल्यूट करने का मतलब समझते हो? इसमें और सॉल्वेंट ऐड किया। डाइल्यूट करके मैं इसे पहुंचा दिया कहां? क्या डाइल्यूट करने से सैंपल ट्यूब का लेंथ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा। डाइल्यूट किया और मैंने इसको कर दिया 6 ग्राम क्या? ऑप्टिकली इन 200 ml। समझे क्या? तो अब हमको चाहिए कि क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है थीटा 1 एंड थीटा 2। क्या क्या कैलकुलेट करना है? थीटा 1 है इस केस में एंगल ऑफ रोटेशन, और थीटा 2 है इस केस में एंगल ऑफ रोटेशन। समझे क्या? अच्छे से समझे? तो क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली लिखोगे या मैं बोल दूं? पक्का? ठीक है, लिखिए। थीटा 1 और थीटा 2 की हमको क्या निकालनी है? वैल्यू। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? देखिए सॉल्व करने का टेक्निक देखिए। सबसे पहले हम लोग इतना तो जानते हैं कि अल्फा किसके बराबर होता है? थीटा एल इंटू सी। बोलो हाँ, पक्का ना? अल्फा एक कांस्टेंट है, पीछे आपने देखा वो किस पे डिपेंड नहीं करता, एल सी थीटा पे डिपेंड नहीं करता। तो पीछे जो तुमने अल्फा निकाला था वही अल्फा मैं यहाँ कंसीडर कर लूं? पीछे कितना आया था? 200। अरे हाँ तो कहो, पक्का ना? तो देखो अगर मैं लिखता हूं अल्फा 1 तो ये किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 1 अपॉन एल इंटू सी 1, क्योंकि यहाँ और अगर मैं यहाँ लिखूं इक्वेशन नंबर 1 बना दूं और यहाँ अगर मैं अल्फा 2 निकालूं तो अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 2 अपॉन एल इंटू सी 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करता इक्वेशन नंबर 2 से, क्या बोला? इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 1 अपॉन थीटा 2। बोलो हाँ, और इंटू C2 अपॉन C1। एल से एल एग्री करते हो ना? ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू जो भी कितनी है मैं नहीं जानता, बट जो भी है वो सेम है। अगर पिछले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बात करूं कि सब कुछ सेम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है, सारी चीजें सेम हैं, तो अल्फा ये कट गया कि नहीं कट गया? वैसे भी ये बात तुम जानते हुए ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए स्टार लगा के लिखे हो कि नहीं, कि अल्फा की वैल्यू ना तो एल पे डिपेंड करती है, ना सी पे, और ना ही इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो एक लाइट का एक एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर और वेवलेंथ सेम होगा। जी बताइए, किस पे? नेचर ऑफ कंपाउंड पे कैसे डिपेंड करेगा? केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, बस। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। नहीं समझा? पक्का? ठीक है, देखें अब यहां से ये 1 हो गया, बोलो बेटा। तो ये अगर मैं यहां लिख दूं तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 और ये C2 अपॉन, मानोगे कि नहीं मानोगे? तो यहां से क्या हो गया? थीटा 2 अपॉन थीटा 1 ये बराबर C2 अपॉन C1 हो गया, पक्का? C2 अपॉन C1। अब C2 को अगर मैं यहां निकालूं थीटा 2 अपॉन थीटा 1, तो कंसंट्रेशन दूसरे केस में कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 200, और पहले केस में 6 अपॉन 100। बोलो हाँ। तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कितना हो गया? 6 अपॉन 200, और 6 से 6 कट जाएगा, 6 अपॉन 200। ये 200 कहाँ चला गया? ऊपर, और ये नीचे क्या आ गया? 6 से ये 100 कहाँ चला गया? ऊपर, 6 से 6 कट गया, 100 से ये कट गया, 1/2। कह दो हाँ, कोई तकलीफ नहीं। ये तो सिंपल रेशियो है, सिंपल गुणा भाग है कि नहीं है? अब यहां से हमने देखा कि थीटा 1 जो है वो 2 थीटा 2 की क्या आ गया? बराबर। पक्का? कितना % पक्का? 100% पक्का। तो क्या हम एग्जैक्ट डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर अल्फा किसी एक केस में दिया हो तो एग्जैक्ट डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने अल्फा निकाला कि नहीं निकाला? बोलो हाँ। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं मैं कहीं से लिख के ले आया, देख के बता रहा, जो मेरे दिल में आया बोला, बोलो। तो वेरिएबल फॉर्म में तैयार हुआ। अब ऑप्शनल एग्जाम की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, उसमें एक ही ऑप्शन इस कंडीशन को सपोर्ट करता है कि एक जैसे 90 डिग्री दिया है, एक 45 डिग्री दिया है, तो 90 45 का 2 गुना है कि नहीं? समझ रहे हो क्या है? अगर चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा डेटा है जो इसको सपोर्ट करता है तो वही करेक्ट हो गया। हाँ कह दीजिए। बाकी हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पूछो कैसे? पिछले केस में हमने अल्फा निकाला क्योंकि हमारे पास थीटा और एल और सी ये सब अगड़म बगड़म दिया हुआ था। बोलो। तो अगर हमने पिछले केस में अल्फा निकाला
तो अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? यहां अल्फा की वैल्यू डाल देंगे। आवाज नहीं आई। एल और C1 नॉन है, θ1 निकल जाएगा कि नहीं? देखिए निकाल के दिखा देता। पिछले अगर मैं लिखूं अल्फा 1 इक्वल्स टू θ1 अपॉन LC1, अल्फा 1 200 आया, θ1 चाहिए, L कितना है 15 सेंटीमीटर। डायरेक्ट पुट कर दो, थैंक गॉड। हाँ डायरेक्ट पुट कर दोगे तो फिर गाना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 1 पॉइंट, और ये कितना आ गया 6 अपॉन थीटा आ गया कि नहीं? 200 इंटू 1.5 इंटू 6 अपॉन 100, ये 2 बार गया, 15 दूनी 30, 3.0 इंटू 6 यानी 18 डिग्री। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट θ2। अल्फा 2 इज इक्वल्स टू θ2 L इंटू C2। अल्फा 2 कितना है 200, वो तो नहीं बदलेगा ना, वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो सिर्फ वेवलेंथ और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। वेवलेंथ एक लाइट की एक ही होती है ना, टेम्परेचर एक एक्सपेरिमेंट में एक ही होगा ना। ठीक है, तो 200 θ2 L हो गया 1.5। ठीक है, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, जेसीबी से खुदाई देखोगे क्या? बाहर जेसीबी खड़ी हुई है, इनटू, हाँ देखे थे कि नहीं देखे? ये समझे कि नहीं समझे? यूट्यूब पे एक आदमी जेसीबी से खुदाई कर रहा था, तो उसने उसका यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, उसके मिलियन में व्यूज आ गए। तब पता चला कि भारत देश में कितने सारे नौजवान निठल्ले बैठे हुए हैं जिनका काम है कि यूट्यूब चलाना, कुछ नहीं, जेसीबी कचरा निकाल रहा था, मिलियन में व्यू आ गया। और यहाँ हम लोग मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, मेरे क्लास के ही बच्चे कहो आधे ना देखें उसको। ये दुर्भाग्य है कि नहीं? और आपका जमाना ऐसा है, इंफॉर्मेशन का एरा। आपको क्या लगता है कि आपके पापा के भी जमाने में इतनी व्यवस्थाएं थी? पता ही नहीं लग रहता था लोगों को कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज तो भाई आज मैं पढ़ा रहा हूं, किसी को बेवकूफ बना के नहीं पढ़ाया जा सकता। नेशनल लेवल पे कंपटीशन चल रहा है। आप पढ़ाएंगे, आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और डालेंगे तो भारत भर के लोग उसको देख सकते हैं। और अगर आप अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, आप अच्छी चीजें नहीं जानते रहेंगे, तो कोई आपसे क्यों पढ़ेगा? और वो भी इतना मोटी रकम दे करके कोई पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो आज का जमाना बहुत फेयर एरा है, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन हो जाने से टीचिंग बहुत फेयर हो गई है। नहीं तो कोई भी मुंह उठा के आए पढ़ाने लगे, कोई भी कुछ करने लगे। तो आप लोगों को इस जमाने का क्या लेना चाहिए? फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन हम देखते हैं वही जहां हमारा इंटरेस्ट रहता है। एनर्जी हमेशा उधर ही जाती है जिधर आदमी का क्या रहता है, इंटरेस्ट। और उसी काम में आदमी टैलेंटेड हो जाता है जिसमें समय देता है। अब मान लो ओम भाई गेम खेलने में समय दे रहे हैं, गेम खेलने में, तो ये किस में टैलेंटेड हो जाएंगे? गेम खेल। अब मान लो अवनीश बाबू है, पढ़ाई में समय दे रहे हैं, तो पढ़ाई में टैलेंटेड होते चले जाएंगे। और कोई और कहीं समय दे रहा होगा तो वहां टैलेंटेड होता चला जाएगा। टैलेंट सीधे किस चीज के प्रोपोर्शनल है? जहां समय दोगे वहीं आपका क्या हो जाएगा, टैलेंट डेवलप होता चला जाएगा। तो सर सोने में समय देना चाहता हूं, सोने का भी टैलेंट हो जाएगा क्या? सोने का भी हो जाएगा। थीटा यहां से कंसंट्रेशन 6 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई कर दो 1.5 इंटू 200 इंटू 6 अपॉन, ये क्या हो गया, θ2 कट गया, 15 छक्का 90, पक्का ना? θ2 की वैल्यू कितनी आ गई? यानी सारी कहानी में मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, एक ही बात समझाना चाहता हूँ। अल्फा कांस्टेंट है, लेंथ को किस में रखना और कंसंट्रेशन को किस में रखना। हाँ, तो अपने अगर दिमाग में कोई खुजाल पैदा हो तो उसको शांत कर लेना, जो बताया गया है वही करना है, ठीक है? नहीं तो कंसंट्रेशन को, सर वो मैं तो मोल पर लीटर में जानता था, उसमें रख दूं क्या? तो वो यहां नहीं चलेगा। कंसंट्रेशन शुड बी इन ग्राम पर एंड लेंथ ऑलवेज शुड बी इन डेसिमल। पक्का ना? ठीक है, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फट से नोट कर लीजिए। लिखा, लोकल लिखा, लवकर। इसके पहले वाली स्लाइड, अच्छा उसको भी नहीं लिखे क्या? अभी लिख लीजिए।
प्यारे बच्चों लिख लीजिए। आरसी आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ बैठ सकती हो। अरे यहाँ जहाँ 250-250 ग्राम की 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, दुबली मतलब दुबली पतली। हाँ, कोची में कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं, मुझे तो डर लगता है कहीं अगर तेजी से हवा चल गया तो ढूंढना पड़ेगा उनको किधर गई। और स्कूटी चलाती जो भन भन 70-80 की रफ्तार से। क्यों लावण्या? लीला का ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले बच्चों। लिखने का कार्यक्रम थोड़ा तेज रखें प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट। पहले तो हमने क्या निकाल दिया? रिलेशन इन θ1 एंड θ2। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जो मेरा मर्जी वही निकालता चला जा रहा। अब पूछने वाले का जो मर्जी हो पूछ ले, चाहे वो पूछ ले रिलेशन इन θ1 एंड θ2, चाहे वो पूछ ले कि वैल्यू ऑफ अल्फा बदलेगी कि नहीं बदलेगी, चाहे वो पूछ ले कि वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2। वैल्यू कैसे जान पाया? मैंने पिछले क्वेश्चन को रिलेट कर दिया कि पिछले क्वेश्चन में जो अल्फा निकाला था वही पुट कर दिया। इसका मतलब वही लाइट है। समझे कि नहीं समझे? वही टेम्परेचर है। हो गया बच्चों? ठीक है। रिलेशन बिटवीन θ1 θ2 क्या है? θ1 इज इक्वल्स टू 2θ2। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, हो गया? पूरा सब देख के लिखते हो ना? 12 इंटू 1/6 तो 2 पूरा देखते लिखते हो नहीं लिखते हो? देख के लिखा करो। चलो ये हो गया। पक अगला हेडिंग डालिए। कायरल कार्बन। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए क्या? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसको कहते हैं सरकारों? जरा देखो, नोट करके लिखिएगा कि that sp3 hybridized carbon in which that sp3 hybridized carbon in which that sp3 hybridized carbon in which all the 4 valency of carbon is satisfied by the that sp3 hybridized carbon in which all the 4 valency of carbon
is satisfied by the all the 4 valency of carbon is satisfied with the 4 different group. All the 4 valency of the carbon is satisfied with the 4 different group is called chiral carbon. Is called chiral carbon. Done? ठीक है, ऐसा कार्बन जिसके 4 के चारों वैलेंसी 4 अलग अलग चीज से सेटिस्फाइड हो उसको क्या बोलते हैं? पक्का? ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं यहां पे लिख दूं CH3 CHOH CHCl CH3 लिख दूं, ठीक है। अब इसको जरा गौर पूर्वक ऑब्जर्व करिए, यहां पर जितने भी कार्बन हैं मैं इनको खोल देता हूं। जैसे इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन है, बोलो हाँ। उसके बाद एक दूसरा कार्बन आया, देखिए बोलो हाँ। इस कार्बन को अगर गौर पूर्वक देखो तो इससे OH लगा है, H लगा है, बोलो और उसके बाद एक और दूसरा कार्बन आया, बोलो हाँ। अगर मैं इस कार्बन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कौन लगा है? Cl H और क्या लगा हुआ है? CH3। पक्का? इस कार्बन की जरा देखो sp3 हाइब्रिडाइज तो है, ये भी और इसकी बात करें तो ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है भाई, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ कि नहीं हुआ? अब सरकारों जरा देखो, इसकी 3 वैलेंसी एक तरह के ग्रुप से सेटिस्फाइड है या एक तरह के एटम से सेटिस्फाइड है, जो कि कौन है? तो ये कायरल कार्बन नहीं, मानते हो कि नहीं? यहां जरा देखिए, इसकी एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? दूसरी, और इधर मिथाइल और इधर इतना बड़ा बवंडर, तो इसकी 4 के चारों वैलेंसी 4 अलग अलग चीज से सेटिस्फाइड हुई कि नहीं? तो इसको क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? यहां जरा देखो, इसकी एक वैलेंसी Cl, इधर देखो ये इतना बड़ा बवंडर पूरा, ये H और इधर मिथाइल, चारों सेम ग्रुप है? नहीं। चारों में से कोई 2 सेम है? नहीं। इसका मतलब कोई भी सेम नहीं है। अगर कोई भी सेम नहीं है तो ये भी क्या हो गया? कायरल कार्बन। इस कार्बन का देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। लेकिन 4 के चारों वैलेंसी में से 3 वैलेंसी सेम स्पीसीज से सेटिस्फाइड है, और अगर 3 वैलेंसी सेम स्पीसीज से सेटिस्फाइड हो गई तो क्या ये कायरल कार्बन होने की शर्त को पूरा करता है? नहीं। तो ये भी कायरल कार्बन नहीं। तो हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2। कायरल कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 2। द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज हाउ मच? 2। नहीं समझा अच्छे से? ठीक है, अगले क्वेश्चन को लेता हूं, आप देखें, पहले समझने की कोशिश करें। आप COH H H COH H COH H H, इसका नाम जानते हो भाई? सही बोल रहे हो, आपका इसीलिए मैं फैन भी हूं, क्योंकि आप हमेशा सही ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं तो जरा देखिए कि इस कार्बन के पास देखो 2 हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं? sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन जरीन जी सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज हो जाने से कोई कायरल sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और साथ साथ 4 के चारों वैलेंसी अलग अलग स्पीसीज से सेटिस्फाइड हो, तब उसको अपन क्या बोल सकते हैं? पक्का भैया? ठीक है, तो देखिए सरकार, ये कायरल कार्बन नहीं है। इट इज नॉट अ कायरल। है कार्बन कायरल नहीं आहे, बोलो नहीं आहे। है कार्बन कायरल नहीं आहे। अब हम चलेंगे, इसको देखेंगे, बोलो हाँ। ठीक है, इसमें जरा देखिए, एक OH है, एक H है, और यहां पर देखिए ये इतना बड़ा बवंडर और यहां पे ये इतना बड़ा, दोनों सेम है कि नहीं? CH2OH CH2OH। तो यह कार्बन कायरल नहीं आहे। दिस कार्बन इज नॉट अ कायरल कार्बन। ये कार्बन कायरल नहीं है।
मानते हो कि नहीं मानते हो? और ये भी कायरल नहीं। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल में मौजूद कोई भी कार्बन कायरल होता ही नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता, देखो CHHOH, COH, 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 1 2 3 4 5 COH, और यहाँ HH, इसको सॉर्बिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी गलती से मैंने क्लास में बोला है? तुमने सुना भी है? ओ तेरी, फिर तो मजा आ जाएगा। तो चलिए इधर आ जाइए, इसके 2 वैलेंसी देखो जरा, वैलेंसी पूरा कर देता है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बोलो हाँ। ये कायरल कार्बन नहीं, ये भी कायरल कार्बन। यहाँ जरा देखिए, ये कायरल कार्बन, देखो ये OH, H, ये, और इतना बड़ा बवंडर, बोलो हाँ। तो ये वाला कार्बन कायरल हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा गायब तो नहीं हो गया कुछ? 1 2 3 4 5 6, ठीक था सब। क्या लास्ट वाले का? अच्छा ये ठीक है, यानी ये कायरल है, ये वाला भी है, ये वाला, ये वाला पक्का ना? ये वाला नहीं समझा? जिसको नहीं समझा दोबारा बता देंगे, रेज योर हैंड। अरे भाई सुनो बेटा जी, भैया जी, बाबू जी, इस कार्बन को जब चेक करोगे, देखो इतना ग्रुप 1 है, इतना ग्रुप 1 है, इतना 1 है, और इतना 1 है। क्या चारों ग्रुप सेम है भैया? क्या 4 में से कोई 2 ग्रुप सेम है? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कायरल कार्बन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3 and any 2 group is not same. पक्का ना? All the 4 group which is satisfying the valency of carbon are different. That's why they lie in the category of chiral carbon. इसी तरह से मैंने सबको चेक कर लिया, समझ लगा? अच्छे से? कितना अच्छे से? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं? जानते रहना, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, इस तरह की उल्टी सीधी चीजें जब आती हैं तो हमको सबको मालूम होना चाहिए। तो लिहा लवकर। ओम भाऊ, यस सर। राइटिंग कैसी होनी चाहिए? अच्छी, बिल्कुल सुंदर। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालते। कौन है? कौन है? कौन अंकल? जेसीपी सब नेक्स्ट वाला वो ग्लिसरॉल का फोन। क्या बात हो गया, आज जेसीबी वाला यहाँ से जाएगा नहीं क्या? तब से स्टार्ट करके भी रखा हुआ है। ब्लॉगिंग करेंगे। हो गया बच्चों? थोड़ा जल्दी लिखिए। लिखने के काम में थोड़ा तेजी से किया करो, नहीं तो अगली दिवाली तक खत्म होगा 11th।
हो गया। चलो शाबाश, बहुत अच्छा लिखा आपने। हट, हट। इधर देखो, घंटों लगाओगी। CH3 इसमें निकालो भाई कितने कायरल कार्बन है। क्या करी हो सही बताओ। पहली वाली स्लाइड। अबे यार जल्दी लिखो। चलो हो गया ना। अब मत कहना नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं क्यों अचानक से मेरा हाथ तुम्हारे गले की तरफ भागने लगेगा। क्यों रे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हाथ गले की तरफ क्यों जा रहा। इधर देखो, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। 2 क्वेश्चन हो गया। हाँ कह दीजिए। एक ये देखिए, एक और क्वेश्चन है। इस कौन सा, अब जॉइंट है वो उतना दिल की बात समझते रहना, ठीक है। लिखो एकदम अच्छे से बना देता, नहीं तो कहो मिथाइल लगा क्या। ये मॉलिक्यूल जॉइंट है, ठीक है। चलो भाई, ये कार्बन कायरल हो सकता कि नहीं पहले ये बताओ। sp3 हाइब्रिडाइज है। ए कैसे बोल रहे हो रे? sp3 हाइब्रिडाइज है ना, ठीक है। अब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये कार्बन कायरल हो सकता है। बस इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग स्पीसीज से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया मिथाइल। हाँ, इसके सामने ये पॉइंट है, तो इधर का ग्रुप देखो ये है और इधर का ग्रुप देखो ये है, दोनों सेम है। दैट्स व्हाई इट इज अ, तो यहां मैं लगा देता हूं स्टार। क्या लगा देता? पक्का, ठीक है। इंग्लिश में स्टार और यूपी के लैंग्वेज में स्टार। मैं भी इंजीनियरिंग करने गया तो मैंने बोला सर वो वैल्यू सर यन है ना। तो उसने मुझे खड़ा किया, कहा भाई यूपी का है क्या? हम कहे हाँ सर। बैठ जा। यन, यम, यल, ऑटो, कॉपी, कॉलेज, स्कूल। अरे यहां तक तो ठीक है। हरियाणा में जाएंगे तो भारत कितना सुंदर देश है। हरियाणा में जाएंगे तो स्कूल को बोलते हैं सकूल, स्कॉर्पियो को बोलते हैं सकारपियो, और स्कूटर को बोलते हैं सकूटरी। अपने देश की यही सबसे विशिष्ट बात है। बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं। जैसे पहले मैंने आपको कभी बताया था, जब एकदम 2014 के लास्ट में पहला लेक्चर महाराष्ट्र में जब लिया, तो हम लोग साथ एक टीचर थे। वो लंबे चौड़े थे, बस थोड़ा एज उनकी ज़्यादा थी, तो बच्चों से थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो मैं बिल्कुल एकदम तब 2015 यानी 24-25 साल एज थी मेरी। तो जब वो निकलने लगे तो बच्चों ने बोला गेला गेला। अब मराठी उनको आती नहीं थी, उनको सुनाई दिया केला केला, और ये भड़क गए बच्चों पे पूरा। तो बाद में उनको पता लगा कि नहीं, वो बच्चे बोल रहे थे गेला केला। एक को तो उन्होंने प्रसाद दे दिया था। हो गया। चलो भाई जरीन, इसमें और चेक कर लेते हैं। खड़ी हो जाओ। ये होगा क्या कायरल? इट इज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए हम इसमें सोचेंगे ही नहीं। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी हम सोचेंगे नहीं, बिकॉज इट इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज। यहां आ जाओ तो 2 हाइड्रोजन, 2 सेम ग्रुप हो गए। अगर 2 सेम ग्रुप हो गए तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, बट ऑल द 4 स्पीसीज व्हिच इज अटैच्ड विद द कार्बन इज नॉट डिफरेंट। दैट्स व्हाई इट इज नॉट। सेम कॉन्सेप्ट हियर and same concept here.
इसके लिए तुम्हें मैंने खड़ा नहीं किया था, इसके लिए खड़ा किया था। बिना मेरे कुछ बोले तुम बोलो कि इसमें कुल कितने कायरल कार्बन हैं, और मुझे मालूम है कि तुम मेरी खास आशीर्वाद प्राप्त लड़की हो और तुम गलत नहीं करोगी। शाबाश, देखे तालियां तालियां बजा दीजिए इनके लिए। भरोसे को इन्होंने मेंटेन रखा और मुझे भरोसा था कि ये उल्टा सीधा जवाब नहीं देंगी। देखिए, अगर देखें यहाँ पर तो इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इसके पास एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इमेजिनरी। तो इधर का और इधर का ग्रुप सेम है कि डिफरेंट? पक्का ना? अरे भाई पूर्वा जी देखिए, ये और ये सेम है कि नहीं? यहां से गई कार्बन मिला, फिर यहां आई मिथाइल मिला, फिर यहां गई कार्बन, यहां से गई कार्बन मिला, फिर यहां आई मिथाइल मिला, फिर यहां से गए तो ये कायरल नहीं। वैसे ये भी नहीं है और वैसे ही अब वैसे का मतलब समझे कि नहीं? नहीं तो सर ये तो समझ गया सर ये नहीं समझा कि क्यों नहीं है। अबे जिस रीजन से ये नहीं है उसी रीजन से ये नहीं है और उसी रीजन से ये नहीं है, समझ लगा? ठीक है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। शाबाश। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो मैं उसे समझा सकता हूं। सिद्धि बेटा समझा? ज्ञान क्लियर? ठीक है। ओह, आगे बैठ के बतिया रहा बे। एक घूसा दूंगा तो त्राहिमाम त्राहिमाम करके भागोगे। ठीक है, चल बे ओमो बता, बहुत बात कर रहा तू। क्या बात कर रहा था कि मेरे टिफिन में तो पराठा चटनी है, तुम्हारे में क्या है? अच्छा इधर आओ, इधर देखो, ये कार्बन क्या है? कायरल है क्या? sp3 है मेरे शेर, क्योंकि इस 4 के 4 यहाँ हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना? बनाने की जरूरत है? नहीं। थैंक यू। इधर देखिए, अब जो इधर का हिस्सा है और इधर का हिस्सा दोनों सेम है क्या? नहीं। ये कार्बन कायरल है? नहीं। ये नहीं। ये नहीं। ये हाँ। ये हाँ। ये नहीं। ये नहीं। ये नहीं। ये नहीं। ये हाँ। शाबाश, तो मजा आ गया। किसी को पूछ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर किसी को दिक्कत है तो। कोरस में आवाज आ गई, किसी इंडिविजुअल बच्चे को प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कर दे, हैंड रेस करे बिना विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं दोबारा बता दूंगा। ये अच्छा, इधर देखिए, 3 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन से। बोलो हाँ। अब देखो, इधर गए कार्बन आया, कार्बन आया, कार्बन आया, कार्बन आया, उस पर एक मिथाइल है। इधर गए तो कार्बन आया, न जाने क्या क्या आ गया, उसके जैसा थोड़ी है। कितना परसेंट? हाँ, किसी बच्चे को दोबारा से कोई भी बात पूछनी हो पूछे। जी भैया। कुठे? ये वो कायरल क्यों है? देखो, एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? मिथाइल से। 1 हाइड्रोजन से। अब इसके लेफ्ट हैंड पे जो भी कुछ है और राइट हैंड पे जो भी कुछ है वो सेम है क्या? मानते हो कि नहीं मानते हो? लेफ्ट हैंड में देखो, वो तो साफ साफ विजुअलाइज है कि नहीं? आगे चलूं? पक्का? कितना परसेंट पक्का? ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज सुने हो? ग्लूकोज के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, अभी इतना ही जान लो। C डबल बॉन्ड O, क्या मतलब? और H C, अब पोजीशन अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा। OH H OH H COH, ये जानते रहना। H C OH H, 1 2 3 4 5 CH2OH। सारे OH का पोजीशन ऐसा नहीं रहता। ग्लूकोज के 8 आइसोमर होते हैं। तुमको जेई और नीट के सिलेबस में
ग्लूकोज के 8 आइसोमर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज पढ़ोगे और बहुत ज्यादा वो गैलेक्टोज पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? ऐसे उसके 8 आइसोमर होते हैं जो पोजीशन के बिहाफ पे डिसाइड किए जाते हैं, तो उनको आपको जानने की जरूरत नहीं, ज्यादा डेप्थ में अभी ले भी नहीं जा रहा हूं। समय आता जाएगा, बायोमोलिक्यूल आएगा तो वहां पर उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी हमारा टारगेट है हाउ टू आइडेंटिफाई कायरल कार्बन। तो कंप्लीट फोकस किस पे है? कायरल। ग्लूकोज का शकल ऐसा नहीं होता है, OH का पोजीशन अलग अलग होता है। मैं उधर अभी आपको ले नहीं जा रहा हूं, ठीक है? अभी आपका टोटल टारगेट क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई कायरल कार्बन। समझ लगा? ठीक है, तो चलिए ग्लूकोज में अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? पक्का ना? तो इसके कायरल कार्बन होने की कोई संभावना नहीं है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? अगर ध्यान से देखो तो C, यहाँ क्या है? H, इधर क्या है? OH, C डबल बॉन्ड OH है और नीचे इतना बड़ा बमंडल लटका है कि नहीं? कितना %? तो चारों के चारों चीजें क्या है? डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया? कायरल कार्बन। क्या हो गया? मानते हो अच्छे से? ठीक है, अगर ये कायरल कार्बन हो गया तब हम लोग क्या चलेंगे? आगे चलेंगे। अगला कार्बन जरा देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ C है, इससे कौन जुड़ा हुआ है? OH, इधर उभर COH, HC डबल बॉन्ड OH। कहो हाँ। और नीचे क्या जुड़ा हुआ है इसके? ये इतना बड़ा। पक्का ना? बना के दिखाऊं या दिख रहा है तुम्हें? तो ये भी क्या हो गया? कायरल। ये भी क्या हो गया? कायरल। और ये कायरल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन ग्लूकोज इज हाउ मच? 4। पक्का ना? कायरल कार्बन की कुल संख्या कितनी है? 4। द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज हाउ मच? 4। नो डाउन। इसी स्ट्रक्चर में 4 कार्बन फ्लिप करते हैं ना? क्या? गैलेक्टोज जब बनते तो 4 कार्बन को। अरे गैलेक्टोज पे क्यों जा रहे हो? गैलेक्टोज इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन। समय आएगा। 2 साल पढ़ते हो ना? हाँ। ओ भाई, अगर एक ही दिन सारा खाना खा लोगे हफ्ते भर का तो पेट खराब हो सकता है कि नहीं? क्या बोल रहा है? ग्लूकोज में देखो एल्डिहाइड मौजूद है। क्या मौजूद है? और फ्रक्टोज में बायो में पढ़ते हो कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रटते हो क्या? अरे चुप। जिस भी किसी में एल्डिहाइड मौजूद होगा वो रिड्यूसिंग होगा, जिसमें नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अगर शकल दे दे वो सिखाऊंगा तुमको बायोमोलिक्यूल में, 12वीं का पार्ट है। अभी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग रट्टा मारते हो। 4 गंदा सा स्ट्रक्चर बना दे केकड़े जैसा, बस सूरज सा बिल्कुल 4 ऑप्शन, और पूछे कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नॉन रिड्यूसिंग, तो उसको पहचानने के लिए थोड़ा बुद्धि होना चाहिए। 12वीं में उसका ज्ञान दिया जाएगा। अभी आपका बहुत मतलब एक बेसिक लेवल पे चीजें चल रही हैं, धीरे धीरे लेवल उठाते हैं। पहले आपको आज क्या सीख लेना है? कायरल कार्बन। और कल अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर वो कार्बन कायरल कैसे है, तो पता नहीं कैसे मेरा हाथ कहाँ जाएगा? गले की तरफ। ये हो गया ग्लूकोज। और पीछे हमने क्या मॉलिक्यूल्स बनाए थे? ये इनको बना लिया था आपने? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। किसने किसने नहीं बनाया था? ठीक है, दही बना लो बेटा। इधर देखो सरकार, अगला मॉलिक्यूल आएगा फ्रक्टोज। क्या आएगा? दोनों बहरूफिया है कि नहीं? फॉर्मूला दोनों का क्या है? C6H12O6। यही ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है और यही, लेकिन जो यूनिट पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो? आइसो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो थोड़ा थोड़ा अंतर जान लोगे। लो, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद COH H, COH H, COH H,
और 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा CH2OH। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि OH का पोजीशन जैसा मैंने बनाया है एक्चुअल में फ्रक्टोज में वैसा नहीं होता। बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, माय होल इंटरेस्ट इज अबाउट द कायरल कार्बन। पक्का ना? ठीक है, तो आपको ये देखना है, ये कार्बन तो भैया कायरल है, साफ दिख ही रहा है। अच्छा तेज हो गए तुम लोग, मेरे जाल में फंस नहीं रहे हो। यहां पर 2 हाइड्रोजन है कि नहीं? सिर्फ किसी कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होना इनफ नहीं है कायरल होने के लिए, उसको क्या होना पड़ेगा? चारों चीज अलग अलग। तो इट इज नॉट, ये तो पक्का है भाई, क्यों लोन? ये भी कायरल क्योंकि वो तो sp2 हाइब्रिडाइज, वो तो पहले ही डेफिनेशन में फेल हो गया कि नहीं? द मेन कंडीशन इज दैट इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑल द 4 स्पीसीज शुड बी डिफरेंट। तो ये तो जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं तो आगे क्या चेक करूं? कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? ठीक है, देखो आप चुप रहना, ये कायरल है, ये भी, ये भी। हाँ चौधरी जी, लिख दिया आपने? अब मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन निकालता हूं। माझ्याकडे खूप छान क्वेश्चन आहे। देखिए सरकारों मेरे देखो भाई, मैंने इतना ठान लिया है कि मैं मराठी सीख के ही मानूंगा। मैंने देखा वो इंस्टाग्राम पे कुछ वो है नहीं, वो नाइजीरियन या कहाँ का है, वो पूरा मस्त हिंदी, पंजाबी, मराठी। इसका मतलब कि सीखा जा सकता है। चलो भाई इसमें निकालो कितने कार्बन कायरल हैं। और 1 घंटे नहीं दूंगा, इसके लिए तुम्हें दूंगा मैं टोटल, चलो 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बहुत है, 2 मिनट समय देख लेता हूं। नहीं, क्वेश्चन सहित। अबे बनाने में 2 मिनट लगेगा, जल्दी लिख। दर्शना कहाँ है? कहाँ छुपी है दर्शना? आ गया आंसर, जल्दी निकालो। सक्षम बाबू कर दिए काम, शाबाश। कितना है? 8। वेरी गुड, वेरी नाइस। कितने लोग आंसर 8 आ रहा है? ठीक है। अब कितने लोगों का कुछ और आ रहा है? कुछ और कोई है नहीं, बाकी लोगों को कुछ नहीं आ रहा है? चलो चलो भाई इधर आओ,
हो गया, टाइम गया, समय सीमा के भीतर काम करना है। स्टॉप राइटिंग। और इधर देखिए बेटा, अरे कुछ लोग ऐसे बैठे, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। थोड़ा ध्यान से देखो भैया, कहाँ इधर उधर क्यों देखते हो बे? इधर देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp3, लेकिन 3 क्या लगे हैं? हाइड्रो। इस कार्बन को हम क्या कह सकते हैं? पक्का ना? लेफ्ट हैंड साइड पे जो बाउंडर है यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और राइट पे जो बाउंडर है वो सेम नहीं। इसको भी क्या कह सकते हो? नहीं। इसको 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 पक्का ना? भाई 4 के चारों चीजें अलग अलग हैं। इसको, अबे इधर और इधर की चीजें अलग अलग है ना? इसको इसको गिना। ये देखो, चलते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ह्या मॉलिक्यूलकडे 10 कायल कार्बन आहे। अच्छा क्वेश्चन का मतलब अच्छा होना भी तो चाहिए। नोट कर लीजिए फटाफट। किसी को कहीं कुछ पूछना है, कोई असुविधा हो रही हो तो बताइए। एक और अच्छा क्वेश्चन निकालता। चलो भाई, जिनका हो गया है हो गया, नहीं तो आगे आगे लिखें, बाकी लोग साथ साथ लिखिए। मी का मतलब इंग्लिश वाला मी? मी मतलब मीठा। इसको बनाने में तुम लोग जरूर 2 मिनट लोगे। क्या हुआ? लेफ्ट चले गए, अब जगह ही खत्म होगी। कॉपी के बाहर गए सर, राइट भी चले गए। अभी तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। केमिस्ट्री के सबसे गंदे यूनिट में आता है आइसोमेरिज्म, अच्छे मतलब नॉलेज के लिए। कई बार आज जो पढ़ाने वाला था वो है नहीं। स्विचिंग थियरी पढ़ती है पूरी दुनिया भैया 19। हम न खुद पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, आंसर निकाल देंगे। सावधानी से भीमा, खूब सावधानी से। भीष्म नाम है, भीष्म। अरे भीष्म नाम है, भीमा मैंने रखा उसका। कुछ लोग बेचारे बात ही करा रहे हैं, ये क्या है बे, ये क्या है? अबे जल्दी निकालो। ए बोलो लगा। अपना अपना करिए बेटा, बात करके मत करिए।
चलो आ गया सबका? हम लोग भी चेक कर लिया जाए। आइए एक तरफ से चलते हैं। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है कायरल, क्योंकि चारों तरफ की चीजें एक जैसी नहीं है। ये कार्बन कायरल नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइज ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होगा ना वहां। ये तो दिखता होगा ना सबको। ये कार्बन कायरल है, ये नहीं है। ये नहीं है। ये है। ये है। ये है। ये नहीं है। ये है। ये है। शाबाश। ये है। ये है। ये नहीं है। ये है। ये है। ये नहीं है। ये नहीं है। ये नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज हाउ मच? 11। लिख लीजिए। अब क्यों है ये तो जान लेते हो ना। फिर एक लाइन बोलूंगा, दुनिया में वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है। अभी आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कायरल मॉलिक्यूल अलग चीज है, कायरल कार्बन अलग चीज है। कायरल मॉलिक्यूल की बात आगे करेंगे अभी, लेकिन अभी जितना नॉलेज है उसके बिहाफ पे अगर मैं एक लाइन बोलूं तो तुम्हारे दिल में कुछ इंटरेस्ट पैदा हो। क्या आंखों से देख करके जाना जा सकता है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? हाँ, जाना जा सकता है। क्या होना चाहिए उसके पास? कायरल कार्बन का प्रेजेंस उसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाता है। अब आगे बहुत सारी बात है, बहुत सारी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि ये 100% सही है। कायरल कार्बन होते हुए भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, तो उसकी थियरी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के बिहाफ पे तुम इतना जान लो कि आंखों से देख करके पहचाना जा सकता है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। हो गया इतना सरकार? उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है क्या? पक्का? तो एक और क्वेश्चन ले देते। लो भैया, साथ साथ बनाइए। क्या हो गया बेटा? अगर एक साथ बोलोगे तो कुछ मजा आएगा क्या? मेरी क्लास, मेरी मर्जी, जो मॉलिक्यूल करेगा वो बनाऊंगा। क्या बोलते हैं? ये क्या गोभी लगा रहे हो खेत में? पता नहीं क्या डायग्राम बना दिया। खेती कॉपी में खेती मत कर देना भाइयों, आपको यही बनाना है जो बोर्ड पर मैंने बनाया है। हो गया? चलो भाई दर्शना जी बताइए इसमें कितने कायरल कार्बन हैं? दर्शना कह रही हैं, चुप रहो, 9 है। हाँ चलो पूर्वा पारखी, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? अच्छा, पूर्वा कितना कह रही हैं? 9। 2 लोग सेम आंसर दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं। अंकिता खर्चे, हाउ मेनी? 9।
चलो भाई, आप बताएंगे। इधर लकी 9 ही है, ऐसे देख सुन के बता रहे हो कि निकाले हो? अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, लकी 9, तो सबका आंसर ये तो 9 हो गया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, गलती बच्चे से ही होती है, गलती होने पे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हम अभी हमारी नज़र में शार्पनेस की कहीं कोई कमी रह गई, इसीलिए तो हम जिंदा हैं कि उस शार्पनेस को बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, ये कार्बन कायरल है, बट ऑब्वियस है, ये भी 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 है, ये भी, ये और ये क्या है, मिथाइल। ठीक है, थामा, ये इसमें तो कोई कायरल की, सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सारे कायरल की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो तुमने कौन एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा कर दिया होगा। अबे इससे ये देख, ये ग्रुप क्या है, मिथाइल, और ये ग्रुप क्या है, मिथाइल। तो जब दो सेम ग्रुप जुड़े रहेंगे तो कभी भी कायरल कितना %? 100%। तो कायरल कार्बन जो है वो टोटल कितने हैं, नोट कर लीजिए। अब तो हाँ कह दो, कायरल कार्बन निकालना समझ में आया? ठीक है, ये बहुत सही सा कॉन्सेप्ट है। आगे हमारे पास समय है 5 मिनट है, तो छोड़ दिया जाए कि पढ़ा दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? पढ़ा दिया जाए? एक और क्वेश्चन लोगे? ठीक है, कल का आंसर की, कल कुछ होमवर्क दिया था, बच लिए जो लोग नहीं किए होंगे, सोचा था भगाऊंगा आज इनको, सबने किए हैं? किया है? आज ऐसा करेंगे, उसका ऑनलाइन डिस्कशन रख देंगे। देखो हर एक मंडे टेस्ट आपके लिए इस बात का सबूत लाता है कि आप अपने एग्जाम के कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। केवल बेहोशी के हालत में होने की वजह से हम ये बात जान नहीं पाते हैं। हर मंडे टेस्ट आपको ये मैसेज करता है कि आप जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करिए। अगला टेस्ट जो बनेगा वो बहुत स्टैंडर्ड है, 1 नंबर का टेस्ट बनाएंगे जो नीट के लेवल को छूता हुआ रहेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीकडेज में आपके पास प्लान होना चाहिए। कितने लोग सैटरडे को फोन करते हैं, सर वो टेस्ट में क्या आ रहा है, सर भाग यहाँ से। सैटरडे की याद आता है, सर सिलेबस क्या है। सिलेबस वगैरह पहले बताया जा चुका है। आपको बेहतरीन तरीके से एग्जाम देना है, जितना बढ़िया नंबर लाएंगे उतना मजा आएगा, समझे क्या? तो आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिए। आज मैं उसका भी आंसर की भेज देता हूँ विथ सॉल्यूशन, और उसको रात में आज क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। टाइमिंग रहेगा डिस्कशन का, क्या रहेगा, 10 बजे, पक्का? ठीक है। थामा, इधर देखो, बनाओ साथ साथ मॉलिक्यूल। नहीं बनाओगे? बात ना करो, बस तुमको जल्दी छोड़ दे रहा, तुम्हारा समय हो गया। कौन है रे अभी इतनी देर बाद हंसा?
अरे क्या सवाल पूछता है बे तू? कह रहा है ये वाला जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, किससे? हाँ सब जुड़ा है, सब आपस में जुड़े हैं। देखना तो घर वाले कॉपी ना देखे, मारे पता लगे 2 थप्पड़, इसीलिए कॉपी खरीदा था। मैं तो सोचा था घर जाके पढ़ते होगे, तुम तो आड़ा टेढ़ा इसमें पता नहीं क्या बनाए हो। बच्चों सोचा था कि आज ही शायद पढ़ा पाऊं, बट आज नहीं पढ़ा पाया। कल आरएस शुरू होगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप सभी लोगों को कल प्रेजेंट रहना है, ठीक है? चलिए देखा जाए। लवकर चित्र काढा। हे बेटा बताओ फट से। 17। चलो और देख लेते हैं। इस कोने से शुरू करते हैं। ये कारण है ये अबे बोलेगा कि नहीं? ये आराम से एकदम तेज नहीं, एकदम धीमे नहीं। ये है। ये इस पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप। आदित्य भाई थोड़ा रुके रहा करो, वही तो ट्विस्ट रहता है ना। कोई बात नहीं, ये भी कायरल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास क्या लगे हुए हैं? 2 मिथाइल। चलो आगे चलो। ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये। अबे तीनों मिथाइल हैं। और ये और ये और ये और ये नहीं है। देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम हो गया कि नहीं? पक्का ना? तो गिन डालिए कितने हैं? 16 है। अब अगर किसी को कायरल कार्बन पहचानना ना आए तो फिर तो भैया किसी और देश में जाना पड़ेगा। इस देश में तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए धन्यवाद।